मेरे दर्शकों, ये सफर बहुत ही सुंदर रहा। जब मैंने शुरुआत करी थी तब मुझे नहीं मालूम था ये उमंग का पटल कहाँ तक जाएगा, लेकिन इतने महान विभूतियों के दर्शन होते चले गए, कवि कवित्रियां हमारे साथ जुड़ते गए, और ये सफर बहुत ही अनोखा मुझे लगा। जो एक सोच थी मेरी कि मैं लोगों को तो कविताओं से परिचित कराऊं, शुरुआत तो मैंने कबीर जी से करी थी, लेकिन धीरे धीरे लगा कि नहीं, और आगे बढ़ना चाहिए। तो निरंतर ये जो प्रयास रहा ये बहुत ही अच्छा रहा, और आप लोगों का भी जो स्नेह मुझे मिलता रहा, और आपके स्नेह के कारण इतने लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए, और एक नया परिवार मेरा बन गया है, जो बहुत ही उत्साह देता है, बहुत ही उमंग भर देता है मेरे हृदय में कि, और दिल मेरा हमेशा बहुत ही खुश रहता है कि मेरी भी कलम थोड़ी थोड़ी इसके माध्यम से चलने लगी। तो आप सभी को, ये हमारे इस वर्ष का अंतिम हमारा आज का कार्यक्रम हो रहा है, इसको आप एंजॉय करिएगा, और नव वर्ष में और भी नए लोगों के साथ और नई तरीके से, नए फॉर्मेट के साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तो इसी के साथ में माँ शारदी को नमन करते हुए आपका परिचय करवाती हूँ। डॉक्टर रश्मि विनायक जी मुजफ्फरनगर से, और रश्मि सागर जी, रश्मि सागर लहर, और हमारी एक अतिथि नहीं जुड़ पाई हैं अभी, अनुराधा केशव मूर्ति जी मैंगलोर से, तो उनको शायद कुछ समय लगेगा, तब तक हम अपना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मंच के द्वारा कही गई बातों को पहुंचाएं। तो आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत विषय है बेटी। बेटियां सबको बहुत प्यारी होती हैं, हम स्वयं भी एक समय में बेटी रहे, बेटी की चाहना रही। तो बेटियां कैसी होती हैं, तो उसकी शुरुआत में अपनी बहुत छोटी सी रचना से कर रही हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ। मेरी बेटियां नहीं हैं, लेकिन बेटी की जो ललक है वो मेरे मन में हमेशा बनी रही। तो आपकी इजाजत से मैं अपनी छोटी सी रचना से शुरुआत कर रही हूँ। बेटियों से रोशन है संसार सारा, बेटियों से रोशन है संसार सारा, उनके हंसने से महकता संसार सारा। खिलती धूप की गुनगुनाहट है वो, खिलती धूप की गुनगुनाहट है वो, बर्फीली सर्द रात में गर्माहट है वो। घर का एक एक कोना तकता है राह उसकी, क्यारी का हर पौधा बाट जोहता है उसकी। मिश्री से मुस्कुराहट, मिश्री से मुस्कुराहट और खनकती हंसी, जीवन की ख्वाहिश को बढ़ाती हैं अजी, जीवन की ख्वाहिश को बढ़ाती हैं अजी। जी चाहता है बांध लूं अपने आंचल से उसे, जी चाहता है बांध लूं अपने आंचल से उसे। फिर सोचती हूँ क्यों कर पंख काट दूं उसके, फिर सोचती हूँ क्यों कर पंख काट दूं उसके। आजाद है उड़ने को तैयार मेरी गुड़िया, आजाद है उड़ने को तैयार मेरी गुड़िया। ममता की शक्ति ले उड़ जाए मेरी चिड़िया। तो बस यही है। तो इसी से शुरुआत करते हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो रश्मि श्रीवास्तव जी, मैं आपको पहले मंच पे अपने आमंत्रित करती हूँ, और आप अपने जिससे भी हमारा परिचय करवाएं और अपनी रचनाओं से सबको, सबका मन मोह लें। जी, उमंग के इस समृद्ध पटल को और आपको आदरणीय लेखा जी मेरा सादर प्रणाम, और मैं आपका अभिनंदन करती हूँ कि आप साहित्य को लेकर इतना मतलब जागरूक हैं और इतना अपना समय लगा रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि साहित्य इतना आजकल लोगों की जबान पे भी आने लगा है कि उनका चैनल देखिए, उनसे कुछ सीखिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदी हमारी बहुत अच्छे अच्छे रूपों में प्रस्तुत हो रही है। सब आप लोगों की वो है कृपा कि आप लोग आते हैं तो चैनल चलता है, नहीं तो दी चूंकि हमको आपने पहले आमंत्रित किया है, तो आज हम अपने एक बहुत ही पसंदीदा कवि का परिचय आपके पटल के बिल्कुल जरूर जी। शायद उनसे कम लोग परिचित होंगे क्योंकि वो थोड़े पुराने हैं, लेकिन उनकी जो रचना हम सुनाएंगे वो शायद आपको आपके पुराने दिनों की याद दिलाएगी। ये बहुत जरूरी रश्मि जी है, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे पुराने कवियों से लोगों का बहुत ताल्लुक छूट गया है, नहीं जानते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल उनके बारे में नहीं जानती है।
तो इसके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि हर कवि, हर कवित्री के साथ हम लोग उनको जोड़े, और आप लोग तो सामने रूबरू ही हैं, तो फिर वो तो मजा ही कुछ और है। तो दीदी ये जो है, इनका जन्म 1893 में हुआ था और इनका निधन हुआ था 4 नवंबर 1961 में। इनका उपनाम था बाल बंधु और इनका नाम था मुरारी लाल शर्मा बाल बंधु। तो ये जो थे, ये साइमल की टिकरी ग्राम जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में, ये वहां के थे। अच्छा। और इनकी हम आपको कुछ कृतियों के नाम बता देते हैं। साहसी बच्चे, होनहार बिरवे, गोदी भरे लाल, ज्ञान गंगा और कोकिला, ये इनकी कुछ कृतियां थी जो गूगल पे नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, लाइब्रेरीज वगैरह में मिलती हैं। और इनकी एक वंदना है, प्रार्थना जिसको कहते हैं, वो मैं आपके सम्मुख रख रहे हैं। स्वागत है आपका रश्मि। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हमने कहा था आपको आपका, अरे ये तो कह रहे हैं सब याद है, लेकिन ये नहीं पता था देखिए कि कवि से इस तरह से परिचय नहीं हुआ था, और बहुत ही प्रार्थना गाई हम लोगों ने, बहुत गाई। जी, तो हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बनाए। हम दीन दुखी निभलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति में दो दया निधे, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे। बहुत सुंदर। आपने वाकई में बचपन में स्कूल के स्टेज पे खड़ा कर दिया है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। बहुत ही। रश्मि जी, आपने भी सुनी होगी डॉक्टर रश्मि? ना, मैंने भी वाकई में ये नहीं पता था ये किसकी लिखी हुई रचना है। हाँ, ये हमें भी नहीं पता था किसकी लिखी हुई रचना है, पर जान प्रार्थना बहुत गाई हमने। तो उनसे मिलवाने के लिए रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया जी। अब हम आपके पटल के माध्यम से एक बेटी से जुड़ी ऐसी रचना प्रस्तुत करना चाह रहे हैं दी, इसमें एक बेटी अपनी माँ से कुछ कह रही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनिएगा और जरूर बताइएगा कि कैसी लगे। जी बिल्कुल। अरे माँ सुनो ना, अरे माँ सुनो ना, मेरे भी तो कुछ सपने हैं, माना वो उम्र में मुझसे दुगने हैं। मेरे भी तो कुछ सपने हैं, माना वो उम्र में मुझसे दुगने हैं, पर मेरे मन की जमीन पर उगने हैं, पर मेरे मन की जमीन पर उगने हैं। अरे माँ मुझे पता है, अरे माँ मुझे पता है, बहुत सारी उंगलियां हैं जो मुझ पर उठनी है, बहुत सारी उंगलियां हैं जो मुझ पर उठनी है, जिनकी उम्र बस कल जितनी है, जिनकी उम्र बस कल जितनी। अरे माँ सुनो ना, मेरे भी कुछ नियम कड़े हैं, मेरे भी कुछ नियम कड़े हैं, वो भी अपनी जिद पर अड़े हैं। कई अपनों के दिल अभी बदलने हैं, कई अपनों के दिन अभी बदलने हैं। अरे माँ मुझे चुगने दो, अरे माँ मुझे चुगने दो स्वतंत्रता के दाने, चुगने दो स्वतंत्रता के दाने, समझने दो नए युग के ताने बाने।
समझने दो नए नए युग युग की के ताने ताने बाने, बाने, रचने तो दो एक नया इतिहास, रचने तो रचने तो दो दो एक एक नया नया इतिहास, इतिहास, जिसके जिक्र में नहीं होगा कोई दास, जिसके जिक्र में नहीं होगा कोई दास, ना होगा कोई जातिवाद, ना होगा कोई जातिवाद, ना किसी निर्धन का परिहास, ना किसी निर्धन का परिहास, जहां मुक्त होगा इंसान, जहां मुक्त होगा इंसान निश्चल मानवता के साथ, निश्चल मानवता के साथ। बहुत 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 सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बड़ा सुंदर भाव है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अगर आपकी अनुमति नहीं, हो, एक राउंड के बाद इसको दोबारा पढ़ेंगे रश्मि जी। ठीक तो है। अब हम डॉक्टर रश्मि को आमंत्रित करेंगे। तो इस तरह से असल में वो ज्वाइन नहीं कर पा रही, नहीं तो फिर वो तीनों का वो चलता रहता है, तो बड़ा खूबसूरत सफर रहता है। लेकिन बिल्कुल, कोई जी बात हाँ। नहीं है, आज जिस दिन के लिए जो लिखा होता है वही होता है। जी हाँ, जी हाँ, जी जी, यस, जी हाँ। हाँ डॉक्टर रश्मि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी धन्यवाद, रचनाओं से तो पहले भी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, बहुत जी धुआंधार आपकी कविताएं थी। ठीक है धन्यवाद, जी। जी धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं अपनी ही रचना पढ़ूं लेखा जी, आपकी हाँ अनुमति है हाँ तो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने दोबारा मुझे इस मंच पर बुलाया है। उमंग, मैं कहती हूँ कि पंख दे दिए, आसमान दे दिया उड़ने के लिए, भावनाओं को, विचारों को। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले जो कविता मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ, उससे पहले मैं मेरी बेटियां राधिका, गौरिका और अवंतिका को नमन करना चाहती हूँ। वो किस तरह का व्यवहार करती है मेरे साथ, मैं वहां से शुरू करना चाहती हूँ। मेरी कविता नहीं है, मेरा प्रारंभ है केवल। बहुत बढ़िया देखिए, मैं वर्किंग हूँ जी। और जब मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर और अपने काम के लिए जा रही होती हूँ, तो कई बार होता है कि लेट हो गया होता है और हाँ मैंने बना दिया बेटी के लिए, पापा के लिए, और मैं चल पड़ रही हूँ। तो वो मेरी छोटी सी बेटी जब बड़ी हो गई तो मेरी माँ की भूमिका में आती है और क्या करती है वो, रोक कर रास्ता जब कहती है जरा पर्स दिखलाना। वाह, ये क्या बात। वास्तविक घटना है। जी जी जी। रोक कर रास्ता जब कहती है जरा पर्स दिखलाना, क्या रखा है टिफिन खाने को या फिर आज है कोई नया बहाना। वाह, सहम जाती हूँ मैं, बहुत सहम खूब। जाती हूँ मैं कि झूठ बोलूं कैसे, तेरी थाली की रोटी का स्वाद अपनी जुबान में घोलूं कैसे। तू बहुत खाएगी तो भर जाऊंगी तृप्त होकर, पर फिर पीछे पड़ गई तू आज हाथ धोकर। बता दे राधिका, गौरिका, अवंतिका, बता दे कि मैं एक बड़ी बेटी हूँ कि तू एक छोटी माँ। कुछ भी कोई समझे, बिटिया तू है माँ की जान, माँ की प्रतिमूर्ति, और माही की तरह एक विशाल घने वृक्ष के नीचे ठंडी शीतल छाह। कोई कुछ भी समझे, बिटिया तू है मेरी जान। बहुत खूब, बहुत अपनी सुंदर, बहुत उन बहुत तीनों बहुत बेटियों बहुत को, बहुत ही सुंदर राधिका, आपके। गौरिका, अवंतिका, तीनों को प्रणाम करते हुए उन देवियों ये का आपकी 3 बेटियां हैं? आ, हाँ, ये तीनों मेरी बेटियां हैं। बहुत 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 सुंदर। मतलब मैं वही सोच रही थी कि कितनी बड़ी आप तो खुद ही छोटी सी लगती हैं, आपकी 3 बेटियां हैं और आप कह रही बेटी बड़ी हो गई है, ऐसा लगता नहीं है देख के। लेखा जी, ईश्वर ने मुझे देखा जाए तो एक बेटे एक बेटी की माँ बनाया है, लेकिन मेरी परिवार में जो 2 बच्चियां और हैं बहनों की, वो हम में फर्क नहीं करती, वो बल्कि मुझे मौसी मैया बोलती हैं, वो अरे माँ वाह, ही की उम्र रखती बहुत, हैं। तो नहीं बहुत इसलिए बहुत उनका अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है जी, कि बेटियां तो मैं वैसे भी बहुत प्यारी होती हैं, इसमें तो कोई जी कहने की हाँ। बात नहीं है। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ जी लेखा जी, आपकी अनुमति से। जी। दिव्य कमल की पंकज जो बन जाती है, दिव्य कमल सी पंकज जो बन जाती है, कांटों भरे चमन गुलाब सी जो खिल जाती है। बेटियां ही तो है वो, बेटियां ही तो है वो, बिल्कुल सही, बहुत सही। बहुत सृष्टि खूब। को सर्वोत्तम शुभता बन छा जाती है। नव दुर्गा सी भव्यता आधार पाती है। माँ की प्यारी एक सखी सी
पिता दुलारे एक हंसी सी, हार मन के अंधियारे उमंग लाती है। बहुत सुंदर। टूट के शाख से भी मेहंदी सा रंग लाती है। बेटियां ही तो है वो, बेटियां ही तो है वो। बहुत सुंदर। शक्ति का आधार सी है, सृष्टि का संभार सी है, अपराजिता है संघर्षों में, गली विजय का हार सी। मर्यादा से दोनों घर के जो बंध जाती है, मर्यादा से दोनों घर के जो बंध जाती है, और जाते जाते मुड़ सीने से फिर लग जाती है। बेटियां ही तो है वो, बेटियां ही तो है वो। यूं ही नहीं मिलती तू सबको उस रब का वरदान है। तू ही माँ की परछाई है, तू ही माँ की जान है। साधारण से घर को जो मंदिर बनाती है, साधारण से घर को जो मंदिर बनाती है, सौम्यता की फिर उसमें मूरत बन जाती है। बेटियां ही तो है वो, बेटियां सी है वो तो। दिव्य कमल सी पंख की पंकज वो बन जाती है। कांटों भरे चमन गुलाब सी खिल जाती है। बेटियां ही तो है वो, बेटियां ही तो है वो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो आपकी अपनी स्वरचित रचना है, वो तो पता ही लग रहा है। बिल्कुल। तो आज रश्मि जी किससे हमारा किस कवि से और परिचय करवाएंगी, वो हम चाहते हैं। ये आपके जो जी हाँ, एक मिनट। ये रश्मि जी। जी लेखा जी, आप इसे बिल्कुल पुनरावृत्ति ना कहें, मेरी विनम्र निवेदन है आपसे। दरअसल पिछली बार रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका मैंने जिक्र किया था, और राष्ट्रपति फौज के कवि, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनका वो श्रृंगार पक्ष छूट गया है। मुझे उनकी उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत वह रचना, उसके बारे में जहां एक स्त्री अपने बारे में बता रही, पुरुष पूछता है मैं बलशाली, सबसे मैं मुकाबला करता हूँ, तुम्हें देखते ही क्या हो जाता है। तो वो अपनी शक्ति बता रही है कि मैं एक देह नहीं हूँ, मैं एक देह नहीं हूँ, इस संसार में जो सबसे खूबसूरत भाव है मैं वो हूँ। तो कैसे प्रश्न हो रहा है पुरुरवा का, मैं वहां से शुरू करती हूँ। कहते हैं, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष, यह चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर उगम उत्ताल उच्छल है, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मरुत गरुड़ गजराज का बल है, मृत्यु मानव का विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन जलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, और जीत लेती उसे रूपसी नारी मुस्कान से। बात क्या है, और वही समझाती है कि मैं कोई देह नहीं हूं, वो असलियत बताती, इस प्रकृति खूबसूरती हूं मैं। और क्या कहती है, पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, अवचेतन प्राण की प्रभा चेतना के जल में, मैं रूप रस रंग गंध पूर्ण साकार कमल, मैं नहीं सिंधु की सुता,
मैं नहीं सिंधु की सुता तलातल अतल वितल पाताल छोड़, नील समुद्र को फोड़, शुभ्र झलमल फैनांशुक में प्रदीप्त, नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से उतरी, मैं नहीं महातल से निकली, मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकित फूलों पर, मैं नहीं व्योमपुर की वाला, विधियों की तनिया चंद्रिका संग, पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग में नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, इतिवृत्तहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, प्रिय में केवल अप्सरा। अप्सरा है वो, दे रही है नारी की खुशी, बहुत सुंदर, बहुत खूब। मैं केवल अप्सरा, विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत, जन जन के मन की मधुर बहनी, प्रत्येक हृदय की उजियाली, नारी की मैं कल्पना चरम, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, विषधर के फण पर अमृतवर्ती, यानी सांप के मस्तक पर भी जो अमृतवर्ती बनी है उसकी खूबसूरती में भी मैं हूँ, विषधर के फण पर अमृतवर्ती, उद्धत अदम में बर्बर बल पर, रूपांकुश क्षीण मणालितार मेरे सम्मुख नत हो रहते, गजराज मत केसरी शरभ शार्दूल भूल निज हिंस भाव, ग्रह मृग समान निर्विश अहिंस बनकर जीते, मेरी भ्रू स्मित को देख चकित विस्मित विभोर, शूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं, श्लथ हो जाता स्वयमेव शिंजनी का कसाव, श्लथ हो जाता स्वयमेव शिंजनी का कसाव, संस्कृत करो से धनुष बाण गिर जाता है, कामना वहन की शिखा मुक्त में, अनुरुद्ध में, अप्रतिहत में, दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ, मैं सदा घूमती फिरती हूँ, पवनांदोलित वारित तरंग पर समासीन, निहार आवरण में अंबर के आर पार, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती, विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत दीप, यह मेरा उर है, देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अग्रुगंध, बज रहा अर्चना में मेरी मेरा नुपुर, भू नभ का संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है, सारी कविता जय गान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। बहुत ऐसा लगता है रश्मि जी कि आपके बिल्कुल रग रग में बसे हुए दिनकर जी, आपकी जो वाणी, आपका कहने का स्टाइल है बहुत सुंदर है। तो आपका परिचय करवा दें, हमारी अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुराधा जी अनम्यूट करिए अपने को। अनुराधा केशव मूर्ति जी हैं, ये मैंगलोर से हैं और इनको कुछ ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके साथियों से परिचय करवा दूं जो अभी कविता पढ़ रही थी, डॉक्टर रश्मि विनायक हैं और ये रश्मि श्रीवास्तव लहर, ये है रश्मि लहर, रश्मि लहर, ये लखनऊ से हैं। तो अब अनुराधा जी आप ही का नंबर है, आप अपना जिस भी कवि से हमारा परिचय करवाएं और अपने एक रचना सुनाइए, फिर हम राउंड को दोबारा से चलाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर रश्मि जी, मतलब आपके जो ये ओजपूर्ण वाणी है इसके लिए पहले भी बहुत कमेंट्स आए थे, और दिनकर जी को पढ़ने में आपका जो तरीका है, मतलब जैसे लगता है रग रग में सच में ही बसे हुए। आपको आनंद आ गया है लेखा जी, तो मेरा मानना है कि मेरी वाणी जो है वो सिद्ध हो गई कहीं ना कहीं। धन्यवाद। और दूसरे मैं सोची थी शायद इसमें आप वो भी जोड़ेंगी, इसमें क्या विस्मय है, कहते हैं सब रोगों से कठिन प्रणय, हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा जी। वो मेरा वो बहुत ही फेवरेट मेरा हुआ करता था जब पढ़ते थे। अच्छा ठीक है रश्मि। यस अनुराधा जी प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनम्यूट करिए राधा जी, अनुराधा जी अनम्यूट करिए अपने को, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करिए। आपका अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ हो गया, यस। माता गिरवाणी को नमन। इस मंच के करता धरता लेखा वर्मा जी को मेरा सादर नमस्कार। दोबारा मुझे आपके कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए और मेरे साथ जुड़े हुए गुणी विद्वत जनों को भी मैं सादर नमन करती हूँ। और सबसे पहले मैं आज डॉक्टर वरिष्ठ कवि और साहित्यकार अग्नि कुमार ऋषि जी की एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आधा कविता, पूरा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी कविता है, इसलिए इसका थोड़ा अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये तो अत्रि कुमार ऋषि जी की रचना है।
जी। कविता कुछ इस प्रकार है। संभल संभल कर जाना बेटी, संभल संभल कर जाना बेटी, तंत्र राज भौरा है, भौराना है, नगर वधु है परंपरा में, है सामंती बाना है। नगर वधु है परंपरा में, है सामंती बाना है। राजतंत्र के राजाओं ने माँ बेटी कितनी तड़पाई, राजतंत्र के राजाओं ने माँ बेटी कितनी तड़पाई, गर्भस्थी में आग लगाई, ये इतिहास पुराना है बेटी, ये इतिहास पुराना है। बहुत सुंदर। थी मंदिरों में देवदासी भूल गए भारतवासी, थी मंदिरों में देवदासी भूल गए भारतवासी, तन बेचे या भिक्षा मांगे नारी को ही छुए उदासी। सबको बात बताना है बेटी, सबको बात बताना है। धर्म युद्ध में संग भूप के नारी भी लुट जाती है, धर्म युद्ध में संग भूप के नारी भी लुट जाती है। माता मेरी ये किस्सों में नारी का हरण सुनाती थी, माता मेरी ये किस्सों में नारी का हरण सुनाती थी। है ये काल पुराना है बेटी, है काल पुराना है। धर्मों में है औरत बंदी, भांति भांति की सीमा रहती है, धर्मों में है औरत बंदी, भांति भांति की सीमा रहती है, पर सीमा लांघ नहीं सकती, पर सीमा लांघ नहीं सकती। है परंपरा पक्की, है पत्थर पक्की हदबंदी, जागो सो मत जाना बेटी, जागो सो मत जाना। द्रौपदी का चीरहरण भी एक नृप ने ये काम किया था, द्रौपदी का चीरहरण भी एक नृप ने ये काम किया था। पशु से बदतर राजा बेटी, भारत को बदनाम किया था, भारत को बदनाम किया था। ये इतिहास सुनाना बेटी, ये इतिहास सुनाना। आप मैन से बनकर मानो कैसा सभी हुआ मानो, आत्मन से बनकर मानो कैसा सभी हुआ मानो। पुरुष वर्ग को परखो बेटी, पुरुष वर्ग को परखो बेटी, इनमें भी कितने है दानव, इनमें भी है कितने दानव, फिर भी विश्व सुहाना है बेटी, फिर भी विश्व सुहाना है। बहुत सुंदर। तुम तोता मत बनना बेटी, तुम तोता मत बनना बेटी, हर दानव से लड़ना बेटी। गुमसुम मत रोना बेटी, विवेक को मत खोना बेटी, गुमसुम मत रोना बेटी, विवेक को मत खोना बेटी। दिल को बहलाना बेटी, दिल को बहलाना। तंत्रजाल कॉर्पोरेट का राज हुआ है अब श्रृंगार का, तंत्रजाल कॉर्पोरेट का राज हुआ है अब श्रृंगार का। समय किया उपभोग भोग का, समय किया उपभोग भोग का। खुद को स्वयं बचाना है बेटी, खुद को स्वयं बचाना है बेटी। ये तो बहुत लंबी कविता है, बहुत सुंदर। ये आपने जितना भी सुना है बहुत सुंदर। देखिए ये जो देवदासी प्रथा थी मेरे ख्याल से दक्षिण भारत में ही ज्यादा मंदिरों में चली थी, तो आज उसका भी वर्णन जो आया है वो वहीं के कवि के द्वारा आया है। बहुत सुंदर। 85 वर्ष के आयु के कवि है। इतना आजकल के तंत्र ज्ञान के साथ, मीडिया के साथ जुड़ने में ज्यादा सफल नहीं है, हम ही कतरा रहे हैं। फिर भी इनका कविता जो मिला वो भी बेटी के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए इसे सुनाने के लिए जी अनुराधा बहुत सुंदर। और हम आपको रश्मि जी आप लोगों को बताना चाहते हैं, पिछली बार जब अनुराधा जी आई थी उन्होंने एक कविता पढ़ी थी मैं भ्रूण हूँ, वो इतनी मार्मिक थी कि मैं एक्चुअली मेरे आंसू निकल पड़े थे। इतनी सुंदर इन्होंने कविता सुनाई थी, तो इसीलिए वे चाहे बहुत मार्मिक लिखती है। आपका प्यार है दीदी, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं अनुराधा जी आप अपनी एक रचना सुनाइए जो आपने बेटी के लिए। मेरे बेटियों के अपने, मेरी 2 बेटियां हैं, वैसे भी बेटियों के बारे में जानते ही मुझे हजारों विचार मन में आता है, वे सब सुनाने लगूंगी तो इसका खत्म होता ही नहीं। इसलिए मैं पूरे दुनिया की जो बेटियां हैं उसके बारे में सोचते हुए लिखी हूँ अभी। और ये प्रथा ये है कि मनुकुल का आरंभ शत्रुपा और मनु के संयोग से हुआ, इसलिए मनुकुल का आरंभ हुआ, मनवंतर हुआ, ये सब बोलते हैं ना। इसलिए बेटियों को मैं शत्रुपा का एक अंश ही मानती हूँ,
इसलिए वहीं से शुरू करती हूँ। स्वागत है आपका। शत्रुपा का मनवंतर की अविराम वाहिनी, शत्रुपा का मनवंतर की अविराम वाहिनी, वंश वृक्ष पल्लवित करने वाली संजीवनी। बेटी होती है वंश वृक्ष पल्लवित करने वाली संजीवनी। गृहद्वय के प्रज्वलित है सार्थक ज्योति, गृहद्वय में प्रज्वलित है सार्थक ज्योति। बिन बेटी मन कुल की है ना कोई नीति। पर है कि नहीं? हेलो, हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। मैं शुरू से करूंगी। शत्रुपा का मनवंतर की अविराम वाहिनी, वंश वृक्ष पल्लवित करने वाली संजीवनी। लड़की होती है, बेटी होती है। गृहद्वय में प्रज्वलित है सार्थक ज्योति। बिन बेटी मन कुल की है ना कोई नीति, बिन बेटी मन कुल की है ना कोई नीति। है माता से भी बड़ा ममता का स्रोत, है माता से भी बड़ा ममता का स्रोत। संजोगती है आस्था परिवार का सद्योत, संजोगती है आस्था परिवार का सद्योत। अनोखे वात्सल्य की उज्जवल फुलझड़ी, अनोखे वात्सल्य की उज्जवल फुलझड़ी। हे द्विवंशियों की सम्मिलन की प्रबल कड़ी, हे द्विवंशियों की सम्मिलन की प्रबल कड़ी। अगला वाक्य, अगला पैराग्राफ ऐसे कुछ इस प्रकार है। धारा वात्सल्य की हर पल नित भाती, धारा वात्सल्य की हर पल नित भाती। सुयोग से ही किसी के घर बेटी पलती, सुयोग से ही किसी के घर बेटी पलती। सदैव है माता पिता का आत्मिक सहारा, सदैव है माता पिता का आत्मिक सहारा। बेटी तो है हर घरांगन का स्वर्णिम उजियारा, बेटी तो है घर आंगन का स्वर्णिम उजियारा। बहुत सुंदर। अंतिम पंक्ति कुछ इस प्रकार है जी। बेटों से भी ज्यादा रखती है माँ बाप का सम्मान, बेटों से भी ज्यादा रखती है माँ बाप का सम्मान। बड़ी है अब जग में बेटियों की हर क्षेत्र में शान, बड़ी है जग में हर क्षेत्र में बेटियों की शान। रहे शाश्वत सदा के लिए बेटियों की संतति, रहे शाश्वत सदा के लिए बेटियों की संतति। है यही विधाता से मेरी हर पल की विनती, है यही विधाता से मेरी हर पल की विनती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनुराधा जी। और सबसे बड़ी तारीफ की बात हम ये बोलते हैं कि इनकी भाषा, मातृभाषा भी हिंदी नहीं है, पर हिंदी पे इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। बहुत ही शुद्ध हिंदी लिखती और बोलती है, तो बहुत ही आनंद आता है। बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। इसीलिए इनको मैंने आप लोगों के साथ आमंत्रित किया था, जिनका थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, क्योंकि इनकी लेखनी में सुनकर साक्षात सुनकर, क्योंकि हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी है, हम सोचते हैं हिंदी में हमारे विचार हिंदी में आते हैं, पर इनकी मातृभाषा वो नहीं है और वो लिख रही है और बड़ा खूबसूरत लिख रही है। और पकड़ मतलब बहुत गहरी, सारे शब्द आप देखिए संस्कृत शब्द रहते हैं और आम भाषा के शब्द भी नहीं आते, ये बहुत बड़ी इनकी खासियत है। सही बात है, बहुत पकड़ है इनकी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी आपका। रश्मि लहर जी, आप अपने आंचल को लहराएं कुछ बेटियों के प्रति, हम फिर से रसास्वादन करते हैं। एकदम माहौल बदल के। और एक आप कह रही है ना कि आपको मतलब बेटियों की इच्छा थी बहुत ज्यादा। मेरे भी दो ही बहुत प्यारी बेटियां हैं और हमें बड़ा गर्व है कि हम बेटियों की माँ है जी। और मैं हमेशा कहती हूँ, मैं उनको याद करती हूँ प्रेमचंद जी को, बेटों वाली माँ, मैं बेटों वाली माँ। मेरे दो बेटे हैं उनके। जी। सब बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन सब बच्चे अच्छे होते हैं, बेटियों का अपनी रौनक होती है उसमें। जी जी। हम आपके सामने एक गीत छोटा सा प्रस्तुत कर रहे हैं जो बेटियों पे लिखा हुआ है। स्वागत है आपका रश्मि जी। आंचल में दुआ बन आई बेटियां, आंचल में दुआ बन आई बेटियां, हंस दे जिंदगानी मेरी, रौनकें बिखेर खिल खिलाई बेटियां,
आंगन की रानी मेरी। बड़ा मुश्किल है लेकिन हम सुना रहे हैं क्योंकि हम बहुत भावुक हो जाते हैं इसको पढ़ते समय। नहीं कोई बात नहीं, हम भावना में आपको बहने नहीं देंगे, हम हंसाते रहेंगे आपको। जी हाँ सुनिएगा। जी स्वागत। नन्ही आंखों में चमक उठे सपने, नन्ही नन्ही आंखों में चमक उठे सपने, लिखी नव कहानी मेरी, आंगन की रानी मेरी, लिखी नव कहानी मेरी, आंगन की रानी मेरी। और एक बंद देखिएगा। जी बहुत स्वागत। बांध लिया भावों का ममता से रिश्ता, बांध लिया भावों का ममता से रिश्ता, आंखें भरी पानी मेरी, हंस दी जिंदगानी मेरी, आंखें भरी पानी मेरी, हंस दी जिंदगानी मेरी। और एक और बंद आप लोगों के समक्ष। जी जी स्वागत है। तुलसी सी महक गई है बगिया मेरी, तुलसी सी महक गई है बगिया मेरी, जो मिली भवानी मेरी, जो मिली भवानी मेरी, हंस दी जिंदगानी मेरी। और एक अंतिम बंद है आपके सामने। जी डोली चढ़ी बेटी शगुन घर साजा, डोली चढ़ी बेटी शगुन घर साजा, फपक पड़ी नानी मेरी, हंस दी जिंदगानी मेरी, फपक पड़ी नानी मेरी, हंस दी जिंदगानी मेरी, आंचल में दुआ बन आई बेटियां, हंस दी जिंदगानी मेरी। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और बड़ा अच्छा लगता है आपका एक तो लहजा भी बिल्कुल लखनऊ अंदाज में जैसे लग रहा है कि अपने कोई पुराने गीत को सुन रहे हैं। और दूसरे हाँ, और कुछ शब्द मुझे ऐसे अच्छे अच्छे मिल रहे हैं जैसे फपक, ये शब्द तो जैसे हम लोग बोलना ही भूल गए हैं। और अभी पिछले मैंने जो माँ के ऊपर एक कार्यक्रम किया था उसमें अमृता गिरीश जी देहरादून से आई तो उन्होंने अपनी माँ की धानी चूड़ी की बात करी। मतलब देखिए कितनी स्मृतियां होती हैं जिनको वाकई में हम बिल्कुल भूल चुकते हैं। तो बहुत ही दिल मतलब अंदर से कितना इस समय खुश होता है, मैं बता नहीं सकती सारी पुरानी चीजों को देख करके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर रश्मि जी अब आपका हम स्वागत करते हैं अपनी दूसरी रचना के साथ में। जी जी जी। बेटी के लिए माँ के या माँ के लिए बेटी के जो जज्बात होते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर वो घर के जो और सदस्य नहीं रख पाते हैं ध्यान, तो जो हम भोगते हैं, जो देखते हैं, हम उन्हीं को भाव को कविता में लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की बात कहती हुई पहले बेटी का भाव और फिर माँ जो बेटी के लिए सोच रही है, धन्यवाद भाव मैं दोनों रखूंगी। जी स्वागत। जब बेटी बड़ी हो जाती है, बाहर कहीं पढ़ने के लिए अगर वो चली गई या शादी हो गई, ससुराल चली गई, तो वहां बैठी बैठी भी वो अपनी माँ को याद करती है। कैसे याद करती है? जी स्वागत। माँ सोई होगी, माँ सोई होगी, क्या कुछ खाया होगा? नहीं, काम में खोई होगी। माँ सोई होगी, नहीं नहीं, काम में खोई होगी, या कि ले सिलाइयां कुछ सवार धुन रही होगी, रख दूर कोने में थकावट और सुस्ती को, जरूर कोई तोहफा बुन रही होगी। बहुत सुंदर, ये बिटिया ही सोचती है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूब। माँ ने इस बार पहना सूट पुराना था, माँ ने इस बार पहना सूट पुराना था, जिसकी सिलाई उधड़े बीता एक जमाना था, ताकि सबके लिए जोड़ जोड़ पाई, उसे जो प्यार लुटाना था, इसलिए फबता है बहुत ये सूट पुराना, माँ का एक बहाना था, ये बिटिया ही समझती है। बहुत बहुत खूब। अपनी माँ के बाद बेटी का मासा बन जाना, अपनी माँ के बाद बेटी का मासा हो जाना,
और फिर लाड़ दुलार से माँ को खूब सजाना, माँ के मुरझाए मन में आशा के दीप जलाना, उसके समर्पित जीवन में सतरंगी रंग लगाना, खुद को विरक्त भाव से जो हरदम रहती है, अपने लिए अरे बस बस औरों को देती है, अरमानों की दबी चिंगारी को फिर हवा लगा दूं, मुझको माँ ने खूब सजाया, इसको आज सजा दूं, माँ ने लाड़ लड़ाया, अब मैं भी लाड़ लड़ा दूं, ये बेटी ही सोचती है। और जब वो सोचती है और ऐसा करती है तो माँ खो जाती है कि कब उसका जन्म हुआ था, क्या थे मेरे विचार से देखकर। वो कहती है, मेरी प्यारी बिटिया तू किस पुण्य का रूप ले घर आई है, मेरी प्यारी बिटिया तू किस पुण्य का रूप ले घर आई है, मेरे आंगन की सूखी तुलसी आज फिर गदराई है। बहुत बढ़िया। छम छम पैंजनी गूंज रुनझुन करधनी स्वर, छम छम पैंजनी गूंज रुनझुन करधनी स्वर, तेरी भुवन मोहिनी मुस्कान से कलियां भी शर्माई है, धूप खिलखिलाई है और शाम और अधिक सुरमाई है, मेरी प्यारी बिटिया तू किस पुण्य का रूप ले घर आई है, कभी तू गीता से निर्मल, कभी तू गीता से निर्मल, कभी तुलसी की चौपाई है, मेरी बिटिया तू किस पुण्य को ले आज घर आई है कि मेरी आंगन की सूखी तुलसी आज फिर गदराई है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूब। क्या शब्दों का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। गदराई देखिए, ये भी मतलब वाकई ये शब्द जैसे विलुप्त हो गए। अगर ये कविताएं ना हो तो मुझे लगता है कि लोगों को इनका रसास्वादन कर ही नहीं सकते। बच्चे जानते ही नहीं इन शब्दों को आजकल के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रश्मि जी, बहुत सुंदर जी। हाँ अनुराधा जी, अब हम आपके विचार जानेंगे। आप अपनी बिटिया के लिए क्या कहेंगी। बिल्कुल जी। बच्चे क्या है इसके बारे में, बेटियां क्या है, मैं इसके बारे में लिखती हूँ। जी जी। कविता का शीर्षक है, सुन पा रहे हैं ना? हाँ सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं। कविता का शीर्षक है विरिंची की कठपुतली। विरिंची माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के हाथों की कठपुतलियां है, एक लड़की है, बेटियां। जीवन सरगम का तान है बेटी, जीवन सरगम का तान है बेटी, परिवार और माँ बाप की शान है बेटी, परिवार और माँ बाप की शान है बेटी, दो घर की कंचन जान है बेटी, दो घर की कंचन जान है बेटी, यूं कहे कि मनुकुल का सम्मान है बेटी, यूं कहे कि मनुकुल का सम्मान है बेटी। प्यार का मूर्त रूप है सयानी बेटी, प्यार का मूर्त रूप है सयानी बेटी, दायित्व का स्वर्णिम दर्पण है बेटी, दायित्व का स्वर्णिम दर्पण है बेटी, समर्पण का अविनाव भाव है बेटी, समर्पण का अविनाव भाव है बेटी, यूं कहे कि ममता का अजस्र स्रोत है बेटी, ममता का अजस्र स्रोत है बेटी। बहुत सुंदर। संबंधों को पिरोने का धागा है बेटी, संबंधों को पिरोने का धागा है बेटी, अबला के रूप में निस्सहाय है बेटी, अबला के रूप में निस्सहाय है बेटी, संकष्ट सहने की नित चट्टान है बेटी, संकष्ट सहने की नित चट्टान है बेटी, यूं कहे कि सहिष्णुता की मेरू है बेटी, यूं कहे कि सहिष्णुता की मेरू है बेटी। अंतिम पंक्ति, अगणित कोख की सिसकियां है बेटी, अगणित कोख की सिसकियां है बेटी, क्योंकि श्री भ्रूण हत्या की बात है, दोबारा यही फिर आ गई। दरिंदों के शिकंजे के त्रस्त हिरण है बेटी, दरिंदों के शिकंजे के त्रस्त हिरण है बेटी, खुले आसमान में सुंदर परी है बेटी, खुले आसमान में सुंदर परी है बेटी, यूं कहे कि विरिंची की कठपुतली है बेटी। कुछ भी हो, विधाता के हाथ की कठपुतलियां हैं, कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी विधाता के हाथ में है, इसलिए यूं कहे कि विधाता की कठपुतलियां है बेटी, विधाता की कठपुतलियां है बेटी। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। तो बिल्कुल बेटियों के देखिए कितना स्वरूप है कहीं पर, लेकिन अब ये लगता है कि उनको सबल बनाना ही है।
हो भी गई हैं आजकल, मेरे ख्याल से समाज से लड़ने की उनके अंदर भी शक्ति आ रही है। और अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई थी उसमें मेरे ख्याल से उन्हें पूर्ण सफलता भी मिली है। बहुत ही सुंदर भाव रहे हैं अनुराधा जी। धन्यवाद। आप लोग कुछ और सुनाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, हम एक बहुत छोटा सा मुक्तक भी सुना सकते हैं दी। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। सुना सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटा छोटा है तो सुनाएंगे बिल्कुल। बहुत हाँ छोटी सी है, जी जी, बेटियों के लिए है। नहीं नहीं जरूर सुनेंगे, बेटियों के लिए तो कुछ भी दिल हाजिर है। तो ध्यान दीजिएगा जी कि स्वागत। प्रिय बेटियों, उठो सचेत हो, अपनी पीढ़ी को सुसज्जित करो। उठो सचेत हो, अपनी पीढ़ी को सुसज्जित करो। अतीत की दरारों में झांको, अतीत की दरारों में झांको। भविष्य की नींव मजबूत करो, भविष्य की नींव मजबूत करो। सच कहने में जरा भी न कांपो, सच कहने में जरा भी न कांपो। बड़ी बड़ी डींगे भले ही न हाको, पर उज्जवल सपनों को अपने से बांटो, पर उज्जवल सपनों को अपने से बांटो। खत्म करो मन का अंतर्द्वंद, खत्म करो मन का अंतर्द्वंद। कुछ नहीं देगा छल कपट और प्रपंच, कुछ नहीं देगा छल कपट और प्रपंच। भुजाओं पर भरोसा अपनी रखो, भुजाओं पर भरोसा अपनी रखो। पैनी नजरें प्रयत्न पर रखो, पैनी नजरें प्रयत्न पर रखो। एक नवयुग तुम ला सकती हो, एक नवयुग तुम ला सकती हो। विश्व को आईना दिखा सकती हो, विश्व को आईना दिखा सकती हो। प्रिय बेटियों, रखो हिम्मत, चलो जरा सा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जरा सा अपनी पीढ़ी को सुसज्जित करो। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने बेटियों को। बहुत ही मार्गदर्शन भी है उसमें, और सलाह भी है, मशवरा भी है, प्रेम भी है। आपने सब कुछ उड़ेल दिया उसमें। बहुत सुंदर रश्मि जी। ये रहे डॉक्टर साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगी और कुछ, या यहीं पे समाप्त करें, हम विराम दें? आप कुछ बोलिए, डॉक्टर रश्मि जी भी सुनाएं। ये गोष्ठी रोज कहाँ होती है? कहाँ होती है? बेटियों के सम्मान के लिए मेरे मन में अभी बैठे बैठे एक चीज आई। मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो मैं अक्सर देखती हूँ वहां पे लड़के भी होते हैं, बेटे भी होते हैं, बेटियां भी होती हैं घरों की। कितना अंतर होता है, क्या अंतर होता है कि बेटे थोड़े श्रृंखल होकर चले जा रहे हैं और वो सीधी सी साधारण सी बेटियां सीने में ना किताबें वगैरह लगाकर ऐसे शांत मन से चली जाती हूँ। मैं देखकर मेरे को अभी बैठे बैठे मैं बनाने की कोशिश कर रही थी जी, सीने से लगा के किताबें, नजर झुका जब वो चलती हैं, सीने से लगा किताबें, नजर झुका जब चलती हैं। ये बेटियां इस तरह माँ बाप की मुस्कान की हिफाजत करती हैं, मुस्कान की हिफाजत करती हैं। बहुत सुंदर, मान मर्यादा में बंधी हुई, बहुत सुंदर। कहीं ना कहीं उनका जो भी क्रियाकलाप होता है उसमें बड़ी विनम्रता, बड़ी सौम्यता होती है। मैं कायल हूँ उस चीज की। ये जो आपने चित्रण करा है, ये अपने कॉलेज के टाइम हमको याद आ गया। हम लोग भी ऐसी किताबें लगा करके जाया हाँ, करते और हम भी ऐसे ही चलते थे, तो वही भाव मन में आया। नहीं, और आपने तो यहाँ का, मुझे तो आज अपने आप लोगों की बातों से माँ की याद आ गई। उनके लिए हम बेटियां क्या थे कि वो हमें कुर्सी पे बैठा के, हमारे हाथ पैरों में मेहंदी लगा के, हमें रस्सी से बांध के बिठा देती थी कि हम उसमें शांति पूर्वक बैठे रहे और हमारी मेहंदी सजे। तो कितना एक वो भी भाव, तो उसमें मैंने सोचा था कुछ कहने के लिए, लेकिन खैर इतना काफी रहा। अनुराधा जी, आप कुछ कहना और चाहेंगी? हाँ ठीक है। तो दर्शकों, आशा है आपको आज ये विषय बहुत ही अच्छा लगा होगा। दिल मर्म स्पर्शी विषय है, जैसे बेटियों की बात ऐसी है कि जितना भी कहे कम ही होता है। जी जी जी, तो खत्म होने वाले किस्सा है ही नहीं। जी जी जी, सही बात है। बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे भी अपनी बेटियों के बारे में बहुत खुशी है। हर एक चीज पे क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कहने लगूं तो खत्म होता ही नहीं, इसलिए विराम देना। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। तो आशा है आप लोगों ने आज का सत्र बहुत एंजॉय किया होगा, और ये आज हमारा इस 2021 का अंतिम सत्र रहा है। तो नव वर्ष में हम नई तरीके से आएंगे और इन सभी कवित्रियों को
हम बार बार आमंत्रित करेंगे, इनके विचार जानेंगे नए नए विषयों पर, और कितने खूबसूरत विचार आते हैं। तो दर्शकों, आप सभी को नव वर्ष की अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपना प्रेम हमारे चैनल को लुटाते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और ये मंच ऐसे ही चलता रहे। इसी आशा के साथ मैं आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर रश्मि जी और अनुराधा जी, आप लोगों के आने से 4 चांद लग गया आज जीवन में, और बहुत ही आनंद आया। बहुत बहुत आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम अपने प्रोग्राम को यहीं अंत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार।